मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 7B है क्लास 6 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 में अप्रॉक्स 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए दिया गया है, ऐड करना है। ऐड द फॉलोइंग, जिसमें सिंगल टर्म वाले एडिशन हैं। सिंगल टर्म दिया गया है, एक टर्म है 7y और दूसरा टर्म है -9y। तो सबसे पहले आप जितने भी टर्म आते हैं उनको आप वर्टिकल लिखने का प्रयास करें और ब्रैकेट में लिखने का प्रयास करें। जैसे हमने 7y को लिखा है, 7y एक ब्रैकेट में, और ऐड करना है तो प्लस का सिंबल दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म को हमने ब्रैकेट में लिख दिया है -9y। ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें सिंबल का क्लियरेंस हो जाएगा। 7y का ब्रैकेट हटाया गया, 7y हुआ, और यहाँ -9y का ब्रैकेट हटाया जाएगा तो हमारे पास दो सिंबल है, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस, माइनस होता है 9y। और ये दोनों लाइक टर्म हैं। दोनों लाइक टर्म, जब भी लाइक टर्म होता है तो हम प्लस और माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं। तो 7y और 9y माइनस जो है उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यदि दो टर्म दिए गए हों, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, तो हम माइनस करते हैं। बड़े वाले इंटीजर में से यानी बड़े वाले नंबर में से हम छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं, यानी 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। और यहाँ पे हमें देखना है कि 9 बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी आंसर हमारे पास आ जाएगा 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन बी दिया गया है, इसमें भी दो टर्म है 3x एंड 9x। इनको भी अलग अलग वर्टिकल रूप में लिखेंगे ब्रैकेट में, और ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे। तो इसमें कोई अदर सिंबल है नहीं, और ये दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म मीन्स यानी एक जैसे होने वाले। इसमें भी सिंगल लिटरल नंबर दिया गया है x, और इसमें भी सिंगल लिटरल नंबर दिया गया है x, और पावर 1 है। तो ये दोनों क्या हो गए, लिटरल लाइक टर्म हो गए। दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, 3 + 9 यानी 12x हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में भी दो टर्म दिए गए हैं, जिनको हम ब्रैकेट में लिखने के बाद यहाँ पे शो कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको बताना ये है कि इसमें दो टर्म होते हुए भी अनलाइक टर्म है। एक में x है, एक में y है, इसलिए आंसर हमारा सेपरेट ही आएगा। डी में आइए। डी में 3 टर्म्स दिए गए हैं और तीनों लाइक टर्म में दिए गए हैं। इसमें भी x है, x जिसका पावर 1 है, और सब में y दिया गया है जिसका पावर 2 है। लेकिन दो पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। सिंबल को वेरीफाई करने के लिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाएंगे तो दो हमारे पास टर्म जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और एक टर्म जो होगा वो निगेटिव होगा, -xy²। तो पॉजिटिव टर्म को हम क्या कर देंगे, एक साथ लिखकर ऐड कर देंगे, यानी 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8xy²। और निगेटिव टर्म फिर दोबारा आ जाएगा, -xy²। अब हमारे पास दो इंटीजर्स आ गए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, दो टर्म आ गए। तो हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यानी 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो 7। अब सोच रहे होंगे कि 1 कहाँ से आ रहा होगा। कोई भी लिटरल नंबर होता है उसके साथ 1 ऑलरेडी होता है, इसलिए यहाँ पे xy² जो दिया गया है उसके साथ 1 है, इसलिए हमने 8 से 1 माइनस किया है तो कितना आया है, 7x² आया है। फिर आइए ई पर चलते हैं। ई में 4 टर्म्स दिए गए हैं, दो निगेटिव हैं और दो पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट में सारे टर्म्स को लिखेंगे प्लस का सिंबल देकर। फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो हम पाएंगे कि दो क्या हैं, पॉजिटिव टर्म। दोनों पॉजिटिव टर्म को एक साथ लिख लिया गया है, और दोनों निगेटिव टर्म को एक साथ लिख लिया गया है। पॉजिटिव टर्म को एक साथ ऐड करके लिखेंगे और निगेटिव टर्म को एक साथ ऐड करके लिखेंगे। फिर लाइक टर्म दोनों है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3xyz। और लास्ट है एफ, क्वेश्चन नंबर एफ। एफ में 3 टर्म्स है, सेम सिस्टम।
वही यूज़ किया गया है, ब्रैकेट में रखा गया है, ब्रैकेट हटाया गया है, जो पॉजिटिव है उसे एक साथ रख के ऐड कर दिया गया है और निगेटिव को फिर माइनस करके आंसर लिख दिया गया है। थैंक यू।